राम राम भाई। के हाल है? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे होंगे। तो भाई बहुत दिनों से मैं YouTube में वीडियो नहीं डाला था और अचानक से मेरे को एक दिन याद आया कि भाई मैं YouTube में भी वीडियो डालता था और इसीलिए मैं आ गया आप लोगों के सामने फिर से वापस कुछ बातचीत करने, क्योंकि इतने दिनों से मैं गायब था, वीडियो नहीं डाला था और इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि लंबी बातचीत चलेगी, तो थोड़ा सब्र रख के देखना। और बहुत सारी काम की बातें होंगी इसके अंदर और ज़्यादातर बकवास ही होंगी। तो जिनको टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरी बकवास नहीं सुनना है, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये वीडियो देखना है एक बार, क्योंकि क्या पता कुछ अंदर काम की चीज़ निकल आए, है कि नहीं। तो ये बात है। तो भाई बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाया था, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं इन कागज़ के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। और भाई अभी मैं चश्मा भी पहना हूँ, आप लोग गौर कर रहे होगे, आप लोग देख रहे होगे कि मैं चश्मा भी पहना हूँ। उसका रीज़न ये है भाई कि चश्मा पहनना मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं कहीं भी पहन लेता हूँ। देखो मैं कमरे में बंद हूँ, लाइट आ रहा है, एनफ लाइट है, सब कुछ दिख रहा है बराबर से, फिर भी मैं चश्मा पहना हूँ क्योंकि चश्मा जो है ना मेरे को एक अलग सा कॉन्फिडेंस देता है, एक अलग सा लुक्स को बूस्ट कर देता है भाई कि बैड एस पर्सन है, खतरनाक इंसान है, ऐसा लगता है। तो इसीलिए पहना हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं बिना चश्मा के भी उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन ये जो चश्मा है ना, वीडियो के अंदर थोड़ा जान डाल देता है, थोड़ा चार चांद लगा देता है वीडियो के अंदर, थोड़ा मज़ा आ जाता है। कोई अलग ही आइटम बैठा है सामने, ऐसा लगता है देखने वाले को। तो इसीलिए पहना हूँ। तो चलो इंट्रोडक्शन को इतना लंबा नहीं खींचते हैं और डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ। मेरे को फिटनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। कसरत करना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, जो भी आप बोलें, मेरे को बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हम कसरत से रिलेटेड टॉपिक ही उठाएंगे। तो आज मैं सस्टेनेबल फिटनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सस्टेनेबल फिटनेस का मतलब होता है भाइयों, कोई ऐसा फिटनेस रूटीन जिसको आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें, जिसके अंदर डाइट भी ऐसी हो जो कि आपको आसानी से मिल जाए, जिसके अंदर वर्कआउट भी ऐसा हो जिसको आप लंबे समय तक फॉलो कर पाएं, जिससे आपका जीवन जो है स्वस्थ बना रहे, सेहतमंद रहे। उसको बोलते हैं सस्टेनेबल फिटनेस रूटीन। Point of sustainable fitness routine is to make a fitness routine which you can follow for the longest period of time. ये होता है सस्टेनेबल फिटनेस रूटीन। अब कैसे बनाएं? अब इसमें मेन फैक्टर आता है बजट, क्योंकि बजट से ही सब कुछ होता है। बजट ही ये डिसाइड करेगा कि आप महंगे जिम में जाएंगे या सस्ते जिम में जाएंगे या फ्री में वर्कआउट करेंगे, पार्क में या घर में। बजट ही डिसाइड करेगा कि आप अच्छा खाना खा पाएंगे या फिर लो बजट खाना खा पाएंगे या फिर थोड़ा मोड़ा जो भी आप खरीद पाएंगे वो खाएंगे। तो सब चीज बजट का आता है। तो हर किसी का सस्टेनेबल बजट अलग होगा। अमीर आदमी का बजट अलग होगा, जो कमाता है उसका बजट अलग होगा, बेरोजगार इंसान का बजट अलग होगा, है कि नहीं। तो सब कोई अपने हिसाब से अपना सस्टेनेबल डिफाइन करते हैं। हर किसी का सस्टेनेबल अलग डिफाइन होगा। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपका जो भी बजट अलाउ करता है, जितना भी आपका इनकम पॉकेट अलाउ करता है, वो आप खाने पीने में लगाएं, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि वर्कआउट का क्या है, वर्कआउट तो आप पार्क में भी जाके कर सकते हैं, कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिम जाके ही बॉडी बनती है। मैं इतने सालों से सिर्फ पार्क में वर्कआउट कर रहा हूँ और बॉडी भी एकदम अच्छी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक है। मेरे आसपास जितने लोग रहते हैं उनसे तो अच्छी है, ये बात बोल सकता हूँ मेरी बॉडी के बारे में। तो भाई बजट का बात हो गया। अब कंसिस्टेंसी,
जो भी आप फॉलो कर रहे हो ना वर्कआउट रूटीन, उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ भाई कि बहुत लोग जिम जाना चालू करते हैं या फिर ग्राउंड जाना चालू करते हैं या फिर वर्कआउट करना चालू करते हैं। वो लोग कुछ दिन करते हैं, फिर उनको रिजल्ट नहीं दिखता जल्दी से, तो वो लोग छोड़ देते हैं, कुछ और करने लगते हैं। फिर उसमें भी नहीं दिखता रिजल्ट, तो फिर कुछ और करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है भाई। कोई भी आप चीज़ अगर स्टार्ट करते हो ना, तो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। आपको रिपीटेडली जो भी आपने रूटीन बनाया है उस रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, धीरे 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 करके। ओवर द ईयर्स आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखेगा, तुरंत नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हो, तब आपको पता चलेगा कि भाई आपने कितना प्रोग्रेस किया है। आपने वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। आप अगर एक दिन करोगे, फिर देखोगे कि भाई एक दिन में तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा दर्द आ गया मेरे शरीर में कसरत करने के बाद, तो भाई ऐसे नहीं होगा। आपको कम से कम 6 महीना, 1 साल बिना किसी अपेक्षा के अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो भी आप करते हैं, जो भी वर्कआउट रूटीन आप करते हैं, उसमें डाइट को लेके भी, वर्कआउट को लेके भी और अपना स्लीप को लेके भी। क्योंकि यही 3 चीज़ मेन है, आपका डाइट, आपका वर्कआउट और आपका रिकवरी यानी कि स्लीप, आपका नींद। 7 घंटे की अच्छी नींद होनी ही चाहिए। और जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं ना वर्कआउट रूटीन में, तो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है और आप अच्छे दिखने लगते हो। आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है, आपका मसल मास बढ़ जाता है, आपकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। जो लोग वर्कआउट करते हैं और जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, उन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे ना, तो जो लोग वर्कआउट करते हैं वो लोग ज़्यादा जीते हैं। क्योंकि वर्कआउट नहीं करने वाले लोग, आप जानते हो क्या करते हैं, ज़्यादातर या तो नशे में डूबे रहते हैं या तो कुछ और उन लोगों को लत लगा होता है। तो इसीलिए वर्कआउट का जो है अपना आदत बनाओ, अपना डेली रूटीन में लगाओ, वर्कआउट को एक हिस्सा बनाओ अपने डेली रूटीन का। फिर देखो कैसे आपकी जीवन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। तो ये बात है। अब भाई मैं जिम क्यों नहीं जाता? जिम मैं इसलिए नहीं जानता क्योंकि मेरे को जिम में क्लोज्ड एनवायरनमेंट मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को ओपन खुला वातावरण में वर्कआउट करना अच्छा लगता है। पार्क जाता हूँ, पुलअप मारता हूँ, स्क्वाट्स मारता हूँ, पुशअप मारता हूँ, उसी में मेरा अच्छा मेंटेन हो गया बॉडी। और जिम वाला एक और कल्चर है भाई, उसमें बल्किंग, कटिंग, ये वो इधर उधर का दुनिया भर का दुनियादारी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोग जिम जाने वाले दिन में 5 से 6 बार खाते हैं, मैं भाई दिन में 2 से 3 बार खाता हूँ, कभी कभी तो 2 ही बार खाता हूँ। और मेरे को ये चीज़ जो है अच्छा लगता है। अब इतना बार खाते हैं वो लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का अपना अपना प्रेफरेंस होता है। मेरे को पर्सनली इतना बार खाना, कुछ कर रहे हैं फिर थोड़ा हर आधा घंटा में 1 घंटा में खाना, ये मेरे को पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं जिम वाला कल्चर को मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ अपने लिए। आप लोग अपना देख लेना अपने हिसाब से, मेरे को सूट नहीं करता भाई दिन में 4-5 बार खाते रहो। इतना टाइम ही नहीं है भाई, दुनिया भर का काम में लगे रहता हूँ, फिर ऊपर से 5-6 बार खाना दिन में, 5 से 6 बार, और ये वो ना हो पाएगा हमसे। तो भाई और सस्टेनेबल फिटनेस रूटीन की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका 8 घंटा का ईटिंग विंडो होता है और बाकी जो घंटे बचते हैं 8 घंटे के बाद, वो आपका फास्टिंग विंडो होता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8 घंटा ईटिंग विंडो, मतलब कि उसी दौरान आप खा सकते हो। लेकिन बाकी बचे जो 16 घंटे, उसमें आपको कुछ नहीं खाना है, वो होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। और बहुत ही कारगर चीज़ है, बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है फैट लॉस के लिए, लीन बने रहने के लिए सालों साल। जिसमें नॉर्मली लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं और दोपहर में 12 बजे के बाद खाना चालू करते हैं, शाम के 8 बजे तक वो जो भी खाना है वो खाते हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ भी खाना है, होल फूड्स खाना है जो कि एक्चुअल में आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है।
प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड एंड शुगरी फूड्स कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो। कोई फ़ायदा नहीं है आपकी बॉडी के लिए, तो ये चीज़ एलिमिनेट कर दो। हाँ, तो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग का बात कर रहा था। दोपहर 12 बजे से शाम के 8 बजे तक आप कुछ भी खा सकते हैं, आपका जो भी डाइट में है। लेकिन जैसे ही 8 बजे के बाद कल दोपहर 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। ये है इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो जाहिर सी बात है, अगर आप 12 बजे दोपहर का खाना चालू कर रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे। नॉर्मली लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में, और काफ़ी बेनिफिशियल है। और ब्रेकफास्ट स्किप करोगे, फास्टेड कार्डियो करोगे सुबह सुबह, तो आपका फैट लॉस जल्दी जल्दी होगा और आप लीन बने रहोगे सालों साल। और मैं जिम इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि मेरे को ज़्यादा ह्यूज नहीं दिखना है, बड़ा बॉडी बिल्डर की तरह नहीं दिखना है। मेरे को लीन दिखना है, लीन, मीन एंड एफिशिएंट। दैट्स माय गोल। और अभी फिलहाल रॉक का रिसेंट में एक फोटो आया है, द रॉक, ड्वेन जॉनसन। वो भी थोड़ा पतला लग रहा है। उसने भी सस्टेनेबल ऑप्शन चुना होगा। हालांकि वो 50 साल का है, मेरे से डबल एज का है, तो उसके ऊपर 50 साल तक वो जिम वाला लाइफ को फॉलो किया है। तो भाई मैसिव रेस्पेक्ट उसको, रॉक को। बहुत इज्जत करता हूँ मैं उसका, क्योंकि बहुत ही मेहनती आदमी है। मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो। उसकी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशन देता है मेरे को। तो एकदम से रॉक जैसे आदमी का इतना साइज कम हो गया, क्या रीज़न हो सकता है? भाई उसने सस्टेनेबल फिटनेस ऑप्शन चुना होगा, जिसको वो सस्टेन कर सके लंबे समय तक और मेंटेन भी कर सके। यही है, अच्छा डिसीजन लिया है। क्योंकि 50 साल के एज में अपना बॉडी को रगड़ना उस तरीके से, बॉडी को इतना टेंशन देना, स्ट्रेस देना ठीक नहीं है। तो उसने भी सस्टेनेबल ऑप्शन चुना, जो कि मैंने अभी से चुन लिया है। वो अच्छा डिसीजन लिया, मैं ये मानता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा भाई, मेक द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव। अब इसका मतलब है, जिंदगी में आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करें। आपका समय, आपका पैसा, आपका अटेंशन, आपका फोकस सही जगहों पे सही मात्रा में लगाना है। आपको 100% यूटिलाइज करना है सही डायरेक्शन में। क्योंकि आपका पैसा है, उसको आप गलत चीज़ों में भी खर्च कर सकते हो और सही चीज़ों में भी खर्च कर सकते हो, जो कि आपको एक्चुअल में पॉजिटिव बेनिफिट्स देगा। नशों में लगाओगे, आपका बॉडी खराब होगा, आपको नुकसान होगा। सही चीज़ों में लगाओगे, अपने नॉलेज में, ग्रोथ में, अपने फिटनेस में, अपने हेल्थ पे, वो आपको बेनिफिट देगा। तो जो भी आपके पास है, आपका टाइम, आपका पैसा, आपका अटेंशन, आपका फोकस, उसको सही जगह लगाओ। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ सब लोग अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे हैं और उनका समय कितना सारा चले जाता है, इधर कहाँ चले जाता है उनको खुद को नहीं पता चलता। और बोलते हैं लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे, भाई टाइम ही नहीं है यार कुछ करने के लिए, बाहर जाने के लिए, किताब पढ़ने के लिए। भाई तुम अपना टाइम को गंवा रहे हो, तुमको पता भी नहीं चल रहा है। तुम्हारे पास टाइम है लेकिन तुम उसको गंवा रहे हो। तो गवाओ मत, स्क्रॉलिंग मत करो, और जो भी तुम्हारे पास है उसको सही चीज़ों में लगाओ। जंक फूड मत खाओ, हेल्दी फूड्स खाओ, होल फूड्स खाओ। एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल है बहुत सारे लोगों का, 9 to 5 जॉब करते हैं। उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा भाई कि कुछ ना कुछ फिटनेस एक्टिविटी चालू कर दो। मिनिमम आधा घंटा भी अगर आप स्किपिंग करते हो या बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हो या कुछ भी मिनिमम फिटनेस एक्टिविटी करते हो, तो आपकी बॉडी के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। तो एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल, 9 to 5 ऑफिस जॉब करते हो अगर, तो थोड़ा मूवमेंट ऐड करो अपनी डेली लाइफस्टाइल में, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये था भाई मेरा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में जो बात करने वाला हूँ वो है, आजकल के टाइम में ना हर तरह के लोग हैं। अमीर भी है, मिडिल क्लास भी है, गरीब भी है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है?
दिक्कत ये है कि जो लोग गरीब हैं या फिर मिडिल क्लास हैं, वो लोग कॉपी करने लगते हैं अमीर लोगों की। उनकी उतनी है नहीं, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता फिर भी यूज कर देता हूँ। उनकी उतनी औकात या हैसियत है नहीं खरीदने की वो चीज। फिर भी वो अपना पूरा लाइफ का सेविंग लगा के उस चीज को अगर खरीद रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कि उनके पास है एक चीज, वो भी पता नहीं कैसे कैसे करके खरीदते हैं। तो वो मेरे ख्याल से भाई गलत है। आजकल मैं देख रहा हूँ भाई हर कोई आईफोन ले रहा है, जबकि उनको जरूरत है भी नहीं उस चीज की। महंगी गाड़ी ले रहे हैं, महंगे लैपटॉप, महंगे गैजेट, बड़े बड़े घर ले रहे हैं ईएमआई पे, सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए कि हम भी बिलोंग करते हैं। और वो भी पता नहीं कैसे कैसे लिया गया है, ईएमआई पे या फिर किसी से मांग के। लेकिन जो सच में अमीर आदमी होता है ना भाई, वो अगर कुछ चीज खरीदता है ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो उस चीज को एक बार में छः छः खरीद सकता है, एक बार में 6 बाइक खरीद सकता है, एक बार में 6 आईफोन खरीद सकता है, तब वो खरीदता है। लेकिन हमारे मिडिल क्लास और गरीब मेंटेलिटी के लोग क्या करेंगे भाई, ईएमआई पे ले आएंगे और हर महीना किस्त पटाते रहेंगे, और उनके पास मंथ के आखिरी में आते आते उनके पास खुद के जेब में पैसा नहीं बचता खाने पीने के लिए भी। तो भाई ये वाला जो चाल चल रहा है ना, भेड़ चाल, इसको बंद करना चाहिए। आप लोगों को इतना समझ होना चाहिए कि भाई ये वाला जो ट्रैप है ना, इसमें फंसना नहीं है। तो इस चीज़ को लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि वो लोग खरीद पा रहे हैं, अमीर लोग, क्योंकि उनके पास है पैसा। वो लोग एक बार में 6-7 और खरीद सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। लेकिन तुम उसको एक बार में ईएमआई में खरीद रहे हो। उनका एक घूम भी जाएगा ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा घूम जाएगा ना, तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो तुम्हारा हार्ड अर्न्ड मनी अपना संभाल के रखो। फ्लेक्स करने में पैसा तुम गवाओगे, क्योंकि जो भी तुम खरीदते हो उसकी धीरे धीरे वैल्यू कम ही होती है। गाड़ी खरीदो, मोबाइल खरीदो, कुछ भी खरीदो, उसकी धीरे धीरे वैल्यू कम ही हो जाती है। आज तुम 50,000 का मोबाइल खरीदोगे, 2 साल बाद उसको बेचने जाओगे तो वो 20,000, 15,000 का बिकेगा। तो कुछ ऐसी जगह लगाओ पैसा को जो कि तुमको पैसा डबल करके दे, पैसा ग्रो हो। बिजनेस में लगाओ, बिजनेस के लिए सेव करो पैसा, ये कर सकते हैं। तो भाई अमीर लोगों को देख के उनको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास सच में पैसा है, एक बार में 5-6 खरीद सकते हो, तभी खरीदो, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि काम तो भाई सस्ते मोबाइल में भी चल जाता है, सस्ती गाड़ी में भी इधर से उधर जाया जा सकता है, छोटे से घर में भी खुशहाल जिंदगी बिताया जा सकता है। तो ये था मेरा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है भाई, मेरा क्या रूटीन है फिटनेस का। मेरा क्या रूटीन है जिसको मैं सस्टेनेबल फिटनेस रूटीन बोलता हूँ। मैं जिम नहीं जाता, मैं नॉर्मल साधारण डाइट खाता हूँ जिसमें प्रोटीन होता है, जो कि मेजरली अंडा से आता है। तो एक एक करके बताता हूँ क्या है। तो भाई सबसे पहला जो है, डिसिप्लिन नंबर 1 है, अनुशासन नंबर 1 है। मेरे को अगर मैंने मान लिया, ठान लिया कि मेरे को एक बार कुछ करना है, सुबह उठना है 5 बजे और मेरे को दौड़ने जाना है, कसरत करने जाना है, तो मेरे को जाना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बारिश गिर जाए, कितना भी ठंड पड़ जाए, कितना भी गर्मी हो, मैं जाऊंगा ही। ये मेरा नियम है और मैं फॉलो करता हूँ। मेरा खुद का एक नियम का लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है। उसमें मेरा जीवन को जो भी संचालित करने का जैसा भी नियम है, वो उस लिस्ट के अनुसार ही होता है। मैं अपने नियमों के अनुसार चलता हूँ, ये बोल सकते हैं। तो उसमें से एक नंबर 1 है भाई, डिसिप्लिन नंबर 1 है मेरा। और मैं हर दिन ट्रेनिंग करता हूँ, हर दिन वर्कआउट करता हूँ। इवन मैं अगर बहुत ज़्यादा बिजी भी हूँ तो मैं 30 मिनट निकालता ही हूँ हर दिन, स्किपिंग करने के लिए या फिर थोड़ा बहुत मूवमेंट करने के लिए, कि मेरा बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहे और मेरा माइंड सही तरीके से काम कर सके। क्योंकि मैं जिस दिन वर्कआउट नहीं करता उस दिन भाई अलग ही नेगेटिविटी रहता है मेरे बॉडी के अंदर, मेरे माइंड के अंदर।
तो मैं हर दिन ट्रेन करता हूँ। बॉडी वेट वर्कआउट, स्किपिंग करता हूँ, प्लैंक करता हूँ, एब्स का वर्कआउट करता हूँ। और आई ट्रेन टू फील गुड, आई ट्रेन टू फील एंड लुक गुड। आई डोंट ट्रेन टू बिकम ए बॉडी बिल्डर। इसीलिए मैं जिम नहीं जाता। मेरे को बॉडी बिल्डर वगैरह नहीं बनना है। मैं बस ठीक ठाक दिखूं, अच्छा दिखूं, फिट दिखूं, इसीलिए मैं ट्रेन करता हूँ और हर दिन ट्रेन करता हूँ। बॉडी बिल्डर्स की फिलॉसफी होती है कि भाई 5 से 6 बार ट्रेन करना है और एक दिन रेस्ट लेना है। मेरा ऐसा कोई फिलॉसफी नहीं है भाई। मेरा फिलॉसफी है, अगर मेरे को भगवान ने आज जिंदा रखा है तो मैं वो हर चीज़ करूं जो कि मैं कर सकता हूं, जिससे मेरे को अपने ऊपर प्राउड फील हो कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और उस टाइम को सही जगह लगाया। वर्कआउट में, किताबें पढ़ने में, लोगों से कनेक्शंस बनाने में, बातचीत करने में, अच्छे लोगों से बातचीत करने में, लोगों को कुछ देने में, योगदान देने में, उनकी हेल्प करने में मैंने अपना टाइम लगाया। तो मेरे को एट द एंड ऑफ द डे अच्छा लगता है कि भाई सही जगह यूज़ किया मैं अपना टाइम को। तो इसीलिए मैं रोज़ ट्रेन करता हूँ। भले आधा घंटा ही ट्रेन करूँ, लेकिन ट्रेन करता हूँ डेली। और मैं डेली 6 से 10 अंडा खाता ही हूँ। मैं कभी कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया, ना प्रोटीन पाउडर, ना क्रिएटिन, ना कुछ। जितना भी मेरा न्यूट्रिएंट्स है वो मेजरली घर का देसी खाना से आता है। दोपहर का खाना, रात का खाना। और मैं हर दिन लगभग 6 से 10 अंडे खाता हूँ। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, मैं खाता ही हूँ अंडे। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, अंडा तो नेसेसरी हो गया है, हर दिन का हो गया है। और अंडा एक ऐसा सुपर फूड है ना, जिसमें विटामिन सी छोड़ के सारे दुनिया भर का विटामिन एंड मिनरल है। विटामिन बी, विटामिन कौन सा विटामिन एंड मिनरल होता है, सब है विटामिन सी छोड़ के। तो इसीलिए एग जो है सुपर फूड का कैटेगरी में आता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। जितना भी आपको बॉडी को पोषण चाहिए सब है अंडे के अंदर। जो लोग वेजिटेरियन हैं कुछ और अल्टरनेटिव अपना सकते हैं, लेकिन अगर आप अंडे खा सकते हो तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, अंडे दबा के खाओ। 6 से 10 खा लो दिन का, फिर देखो कैसे तुम्हारी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आते हैं। आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। ओमेगा 3 होता है दबा के एग के अंदर, तो सुपर फूड है। और भाई मेरा सस्टेनेबल फिटनेस रूटीन में 10,000 कदम एवरी डे चलना नेसेसरी है। आप मेरे को इतना लीन देख रहे हो, मेरा शक्ल एकदम लीन दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा हूँ, उसका राज एक ही है भाई। मैं रोज ट्रेन करता हूँ और 10,000 कदम रोज चलता हूँ। मेरे पास मेरे फ़ोन में एक ऐप है पीडोमीटर वाला, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा स्क्रीन में, फ्री है। आप जितना भी चलोगे ना दिन के अंदर कदम, वो ट्रैक कर लेगा। और अगर आपको स्लिम दिखना है, लीन दिखना है बिना वर्कआउट किए, तो आप डेली 10,000 कदम चलें। मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ कार्डियो है। आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो भाई हर दिन 10,000 कदम चलता ही हूँ और हर दिन 20 से 40 मिनट कार्डियो मेरा है ही। कार्डियो आप जानते हैं कैलोरीज बर्न करता है, फैट बर्न करता है, और वो भी सुबह को जब आपके स्टोमक में, आपके पेट में कुछ ना हो। फास्टेड कार्डियो जिसको बोलते हैं, वो करना चाहिए, जो कि मैं डेली करता हूँ। सुबह उठ के चले जाता हूँ वर्कआउट करने, 20 से 40 मिनट में रोप स्किपिंग करता हूँ और उससे मेरा हो जाता है काम। मैं लीन दिखता हूँ, फिट दिखता हूँ, ज़्यादा मेरे अंदर चर्बी नहीं रहता। इसका सीक्रेट यही है कि मैं कार्डियो करता हूँ, रोज ट्रेन करता हूँ और 10,000 कदम रोज चलता हूँ। और उसके अलावा आपको डेली मिनिमम 7 घंटा सोना ही है। कैसे भी करके आपको मिनिमम 7 घंटा का नींद लेना ही है, अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड सही से काम करे, टायर्ड ना फील करो, आप थका हारा महसूस ना करो, तो आपको अच्छे से अपने बॉडी को रेस्ट देना है, अपने बॉडी को, अपने माइंड को रेस्ट देना है। और वो आपको तभी मिलेगा जब आप डेली सही समय पे सोएंगे और सही समय पे उठेंगे और सही
देर तक सोएंगे। 7 घंटा ही सोना है, न ज़्यादा न कम। और सोने का रूटीन भी एक फिक्स होना चाहिए। जिस समय पे आप सोने जा रहे हैं रात को डेली, उसी समय पे सोएं, और जिस समय को आप सुबह उठते हैं उसी समय पे उठें। तो आपका एक रिदम बना रहता है, जिसको लोग सर्केडियम रिदम भी बोलते हैं। तो आपका अगर कंसिस्टेंट नहीं है, कभी भी सोने चले जाते हो, कभी 12 बजे, कभी रात को 2 बजे, कभी 4 बजे, तो आपका सर्केडियम रिदम जो है खराब हो जाता है। आपका सोने का जो साइकिल है, स्लीप रूटीन है, वो खराब होता है। तो आपका हेल्थ भी उससे खराब होता है। आपको नींद भी ढंग से नहीं आता, आपको नींद आने का जो साइकिल है वो खराब हो जाता है। तो नींद के साथ कोई मजाक नहीं भाई। आपका नींद को सीरियसली लो, अगर आप अपना फिटनेस को, अपने हेल्थ को सीरियसली लेते हैं। अगर आप अपना हेल्थ सही रखना चाहते हैं तो नींद को सबसे पहले ठीक करो, फिर उसके बाद अपने डाइट को, फिर उसके बाद अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो वर्कआउट करें। इतना कर लोगे ना, आप स्वस्थ रहोगे जिंदगी भर, जब तक आप नहीं मर जाते। और आप मरोगे भी ना, हेल्थ रिलेटेड इशू से नहीं मरोगे, अगर आप ये चीज़ सही करोगे तो। ये मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ। और नशों से दूर रहोगे तो। नशा मत करो और ये 3 चीज़ को फॉलो करो, हेल्दी रहोगे जीवन भर। मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉडी बिल्डर बन जाओगे, बड़े बड़े मसल्स बन जाएंगे, 6 पैक आ जाएंगे, लेकिन इन 3 चीज़ को फॉलो करोगे ना, स्लीप रूटीन सही रखोगे, रोज एक ही समय पे सोओगे, रोज एक ही समय को उठोगे, और हर दिन 7 घंटा सोओगे, सही खाना खाओगे, होल फूड खाओगे, कोई भी कचरा नहीं खाओगे, और डेली वर्कआउट करोगे, व्यायाम करोगे, आधा घंटा के लिए ही सही लेकिन करोगे, तो आप स्वस्थ रहोगे जिंदगी भर। तो ये है। और होल फूड्स खाना है आपको सिर्फ। होल फूड्स बोले तो जो कि आपको नेचर से डायरेक्टली उसके ऑर्गेनिक फॉर्म में मिल रहा है, जो कि बोल सकते हैं आप अंडे, दूध, पनीर, गेहूं, चावल, रोटी, ब्रेड, चिकन, फिश, मीट, एग्स। ये सारे वो फूड्स हैं जो कि आपको नेचर से डायरेक्टली उनके रॉएस्ट ट्रूएस्ट फॉर्म में मिल रहे हैं। ना ही इनको फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करके बनाया जा रहा है, ना इसमें कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स है, ना कुछ है। ये आपको नेचर से डायरेक्टली उनके ऑर्गेनिक प्योर फॉर्म में मिल रहा है। ये होता है होल फूड्स। तो हमेशा ये कोशिश करें कि ऑर्गेनिक होल फूड्स खाएं हमेशा। कोई भी प्रोसेस्ड कचरा, कोई भी स्ट्रीट फूड, पकोड़ा, कचौड़ी, भजिया, तेल में तला हुआ चीज़, मैदा का बना हुआ चीज़, कोई भी शक्कर से बना हुआ चीज़, बिस्किट, मिल्क शेक, दुकान में इतना शुगरी ड्रिंक्स मिलते हैं, वो सब कंप्लीटली अवॉइड करो भाई। कचरा है, तुम्हारे बॉडी में कचरा नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बॉडी के अंदर सिर्फ प्योर ईंधन जाना चाहिए, तुम्हारे बॉडी को, जिससे एक्चुअल में बेनिफिट हो। क्योंकि तुम अगर कचरा डालोगे, तुम्हारी बॉडी को उसको प्रोसेस करने में दिक्कत होगा, फिर तुमको 10 अलग प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, तुमको पाचन ठीक से नहीं होगा, तुमको कुछ और बीमारी हो जाएगा। तो अगर आप ये सब नहीं चाहते, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो, तो कचरा अवॉइड करो, होल फूड्स खाओ। ये था बात। और हेल्थ सिर्फ बॉडी वाला हेल्थ ही नहीं होता, मेंटल हेल्थ भी होता है। और मेंटल हेल्थ अगर आपको सही रखना है ना, तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, और नेगेटिव पीपल्स को, नेगेटिव लोगों को दूर रखो। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो तुमको हमेशा बुरा फील कराता है, बुरा महसूस कराता है तुम्हारे बारे में, हमेशा बुरा बुरा बोलते रहता है, जिससे तुम्हारा दिमाग हमेशा खराब रहता है, तो उससे दूर रहो। ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके साथ रह के तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मूड, तुम्हारा माइंड एकदम अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब तुम पॉजिटिव रहते हो ना, तुम्हारे तरफ पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती है, अच्छी चीज़ें होती है तुम्हारे साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है ये। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं। जैसा तुम सोचते हो, जैसे तुम फील करते हो, महसूस करते हो, वैसा और ज़्यादा तुम्हारे साथ होता है। नेगेटिव चीज़ें सोचोगे, नेगेटिव महसूस करोगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारे साथ भी नेगेटिव ही होगा। लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहोगे, हंसते खेलते खिलखिलाते रहोगे, अच्छी बात बोलोगे, हाँ अच्छी बात सोचोगे, तो तुम्हारे साथ पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिव ही होगा तुम्हारे साथ।
तो ये बात है, नेगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो, तुम्हारे साथ पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था भाई, शेड्यूल ट्रेनिंग। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं ना बांट देता हूँ अपना ट्रेनिंग सेशन को। सुबह को एक हिस्सा करता हूँ कार्डियो और बॉडी वेट एक्सरसाइज, शाम को एब्स और प्लैंक मार लेता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो कोई भी दिन मेरा मिस नहीं होता। इस तरह से मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो अगर आपका भी ट्रेनिंग सेशन लंबा है, 2 से 3 घंटे का वर्कआउट चलता है, तो 1.5 घंटा सुबह कर लो, 1.5 घंटा शाम को कर लो, मतलब वही है। क्योंकि एक बार में सुबह 3 घंटे का वर्कआउट निपटाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आधा आधा बांट दिया हूँ, और जब से बांटा हूँ तब से मेरे को थोड़ा आसानी पड़ता है, क्योंकि असर तो उतना ही होना है। एक दिन में इतना काम करना है, चाहे आप सुबह करो शाम को करो, दोनों को मिलाओगे तो उतना ही होता है, एक होल। लेकिन सुबह एक साथ निपटाने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मज़ा आ रहा है आपको तो बात अलग है, मेरे को भी मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी सुबह को आधा करना पड़ता है, शाम को आधा करना पड़ता है काम के चलते, क्योंकि बीच में मेरे को अलग काम भी करने होते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ किस्सा है तो सुबह आधा निपटाएं, शाम को आधा निपटाएं, मतलब वही देगा। और जैसा कि मैं बता रहा था, स्लीप, वर्कआउट और आपका खाना, 3 मेन चीज़ है आपके हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए। और बी मेंटली गुड, फील प्राउड। और और एक चीज बोलूंगा भाई, अपने जिंदगी में उतना ही टास्क, उतना ही काम लो जितना आप खत्म कर सकते हो। मेरा एक डेली का टास्क लिस्ट होता है, जिसमें मैं लिख के रखता हूँ कि भाई दिन में मेरे को आज क्या क्या काम करना है। और पहले क्या करता था मैं कि भाई जितना दुनिया भर का काम है ना, सब एक दिन में करने का कोशिश करता था, सब एक दिन में लिख देता था मैं। और जब दिन के आखिर में वो सब काम अगर खत्म नहीं होते थे तो बड़ा बुरा लगता था कि भाई क्या हो गया यार, क्यों नहीं कर पाया मैं। जो कि सही चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं सिर्फ अपने आप को उतना ही काम देता हूँ जो कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई पूरा दिन घिसो अपने आप को, काम करूँ, उसके बाद अंत में देखूं कि भाई ये सारा चीज़ छूट गया मेरे से। तो मैं उतना ही डालता हूँ जितना मेरे से हो जाए, और दिन के अंत में मेरे को अच्छा भी लगे कि भाई जितना आज मेरे को काम था मैं काम निपटा दिया, अच्छा लगता है। लेकिन वही मेरे को बचा हुआ दिखे कि भाई ये सारा चीज़ नहीं हुआ, अलग टेंशन, वो नहीं करता मैं। आधा काम आज करो, कुछ काम कल करो, कुछ काम परसों करो, ऐसे अगर बांटोगे ना, बहुत ही एफिशिएंटली होगा तुम्हारा काम, तुमको मेंटल प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ऐसे मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग काम करोगे तो आप लोग ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, डीमोटिवेट नहीं होगे। और रेस्ट की बात करते हैं, रेस्ट कब देना चाहिए आपकी बॉडी को। क्योंकि मैं आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला कि मैं रोज़ ट्रेन करता हूँ, तो रेस्ट कब लेता हूँ। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरा रेस्ट का कि कभी भी ले लेता हूँ यार, जब मेरा बॉडी मांगता है। और जब अगर बॉडी नहीं मांगता तो 15 दिन विदाउट एनी रेस्ट चले जाता हूँ। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है 15 दिन कंसिस्टेंट रहने का, मतलब 15 दिन कंटिन्यूस वर्कआउट किया हूँ बिना रेस्ट का। उसके बाद बॉडी टूट जाता है, चलने फिरने का हालत में नहीं रहता हूँ, हिलने के भी हालत में नहीं रहता हूँ, तो ज़बरदस्ती लेना पड़ता है रेस्ट। तो ऐसा कुछ हिसाब है मेरा रेस्ट का। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई 3-4 दिन के बाद एक रेस्ट लेना है, हर एक दिन के बाद एक रेस्ट लेना है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। जब मांगता है, मेरी बॉडी खुद से डिमांड करती है कि भाई और अभी नहीं हो पाएगा, थोड़ा रेस्ट ले ले, थोड़ा आराम कर ले, कल करेंगे, तब मैं लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता। मेरा मेंटेलिटी थोड़ा अलग है। मैं मानता हूँ कि अगर मैं थोड़ा भी हिल सकता हूँ ना आज, तो जितना मेरा लिस्ट में काम है, वर्कआउट करना अलग और काम जितना भी है, सब करूँगा मैं, अगर मैं हिलने के भी हालत में हूँ तो भी। तो ऐसा है।
रेस्ट जबरदस्ती लेना पड़ता है मेरे को, 10 दिन के बाद, कभी 15 दिन के बाद। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई हफ्ते में एक बार ले लिया, ये नहीं, ऐसा वीक नहीं हूं मैं। और अब बात करते हैं भाई, मैं बल्किंग क्यों नहीं करता, एक लीन फ्रेम में क्यों हूं मैं, वजन क्यों नहीं बढ़ाता, पतला दुबला सा बॉडी क्यों है। तो इसका रीजन ये है भाई कि जितना लीन होऊंगा ना मैं, मेरा मानना है ऐसा, मेरा मेंटेलिटी ऐसा है, जितना लीन एंड मीन दिखता हूं ना उतना अच्छा है। उम्र भी थोड़ा कम लगता है, अभी मैं 26 साल का हूँ, लगता है लेकिन उससे थोड़ा कम हूँ, क्योंकि मैं लीन हूँ। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 8 से 10% है, पतला दुबला हूँ, कपड़े अच्छे से फिट होते हैं, और मेरे को बल्कि दिखना पसंद नहीं है। उम्र में ऑटोमेटिकली ज़्यादा बड़ा दिखता हूँ जब बल्क होता है, वजन ज़्यादा होता है। और मेरा एक्सपीरियंस है भाई, जब मैं बल्क किया था कुछ 4-5 साल पहले, तो मैं अभी जितना उम्र का लग रहा हूँ ना उससे 5-10 साल ज़्यादा दिखता था, 30 साल का, 35 साल का दिखता था मैं। और अभी जितना हूँ उससे तो कम ही दिख रहा हूँ, 26 साल का हूँ, 22-23 का लग रहा हूँ। तो ये है भाई, इसलिए मैं बल्क नहीं करता, जो है जैसा है उसी को मेंटेन करना है ज़िंदगी भर, ये मेरा फिलॉसफी है। उसी को कंसिस्टेंटली सस्टेन करना है ज़िंदगी भर, ये मेरा फिलॉसफी है भाई। बल्क वल्क नहीं करना है, एक हेल्थी जीवन जीना है, जो चल रहा है उसको चलाना है लंबा समय तक, इसीलिए नहीं करता मैं बल्क। मेरे को लीन रहना पसंद है, बस इतना। जॉ लाइन शार्प दिखती है, हैंडसम दिखता हूँ, और कपड़े अच्छे से फिट हो जाते हैं जो भी पहनता हूँ। चाहे कैसा भी फैशन, गंदा भी कोई भी ड्रेस पहन लूँ ना तो भी ठीक दिखता है, इतना कॉन्फिडेंस आता है भाई लीन दिखने में। इसीलिए मैं बल्क नहीं करता, वजन नहीं बढ़ाता, जितना है खुश हूँ मैं। और अगर मैं चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, इतना नॉलेज है मेरे अंदर, इतना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, रिसोर्सेस है मेरे पास, कि मैं जिम जा सकता हूँ, अच्छा खाना खा सकता हूँ, वजन ईजिली बढ़ा सकता हूँ मैं। लेकिन मेरे को जो है वो पसंद है, नहीं बढ़ाना, नहीं चाहिए, ये रीज़न है, इसीलिए मैं बल्क नहीं करता। सो भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बी अ रियल मैन। तो जब भी मैं बात करता हूँ आदमी की, मर्दानगी की, तो भाई उसकी कुछ निशानियां होती है। एक मर्द का जिम्मेदारी होता है भाई पैसे कमाना, और उसके लोगों का देखभाल करना, और उनकी जिम्मेदारी उठाना। ये होता है भाई एक रियल, एक असली मर्द का काम। जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, वो मेहनत करके, पता नहीं कैसे कैसे करके, बचपन से लेके हमको अभी तक पूरी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खर्चे उठाते हैं। वो होता है भाई असली मर्द वाला काम। और जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मेरे वैसे वैसे मेरे को पता चल रहा है कि भाई एक मर्द का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सबसे पहले भाई तो उसको पैसा कमाना होता है। पैसा है तो मर्द है, पैसा नहीं है तो मर्द, मर्दानगी, उसमें मर्दानगी नहीं है, ये मैं समझता हूँ। तुम अगर भाई 20 साल के हो गए हो, 20 साल के ऊपर हो, तो तुमको पैसा कमाना चाहिए, भले 10,000 ही कमाओ, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए कि भाई मैं मर्द हूँ, उसके लिए भी पैसा कमाओ। भले 10,000 रुपये कमाओ महीने का, लेकिन कमाओ। क्योंकि एक कड़वा सच ये है भाई कि तुम जितना पैसा कमाओगे उसी से लोग तुमको जज करेंगे, उसी हिसाब से तुमको इज्जत देंगे। तो पैसा कमाना होना चाहिए। और एक असली मर्द अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहता है, उसके दोस्तों के लिए, उसके फैमिली के लिए, उसके करीबी लोगों के लिए, हमेशा
साथ रहता है उनके, और उनके लिए एक यूजफुल आदमी की तरह हमेशा उनके लिए खड़े रहता है। ये हो गया भाई। और एक असली मर्द कभी भी इमोशनली किसी भी चीज पे एक्ट नहीं करता। एक्टिंग एंड रिएक्टिंग दोनों नहीं करता। कुछ भी हो जाए वो उसमें लॉजिकल डिसीजन लेता है। लॉजिकल जो सेंस बने वो काम करता है। तो मेंटली साउंड होता है वो काफी, और अपने लोगों के लिए यूजफुल होता है। घर में पड़ा है, किसी काम का नहीं है, ना उसके घर वालों के लिए ना उसके दोस्तों के लिए, वो मर्द की कैटेगरी में नहीं आता भाई। वो छमिया है। तो भाई अगर तुम काम वाम नहीं करते हो तो कोई भी काम ढूंढो, भले महीने का 10,000 रुपये कमाओ, लेकिन कमाओ। जितना तुम कमा सकते हो उतना कमाओ, अपने आप को साबित करने के लिए कि भाई तुम मर्द हो। तो ये था भाई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा भाई, टेम्पलेट बनो, बिकम ए टेम्पलेट। अब टेम्पलेट से मेरा मतलब है, आप अपने आसपास देखते होंगे लोगों को कि एक टाइप का आदमी है, वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, खर्चे उठा रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है, और सही काम कर रहा है। जो जो उसको काम करना चाहिए वो कर रहा है। तो वो एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट में बंध गया है। तो उस तरीके से किसी अच्छे से टेम्पलेट को देखो और उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। किसी बड़े व्यक्ति को देखो और उसकी जो क्वालिटीज हैं अपने अंदर उतारने की कोशिश करो। उसमें देखो कि भाई जिंदगी में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, सुबह जल्दी उठता है, अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, पैसे कमाता है, अपने लोगों का देखभाल करता है। उसका टेम्पलेट अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। ये था मेरा मतलब बिकमिंग ए टेम्पलेट का। सो बिकम ए टेम्पलेट। पैसे कमाओ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ अपने लोगों की, और जो भी एक असली मर्द को करना चाहिए वो काम करो। अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करो। जितना तुम में दम है, जितना तुम कर सकते हो, कोशिश करो। क्योंकि कोशिश करना ही मर्दानगी की निशानी है। हार मान जाना, पीछे हट जाना, हमसे नहीं हो पाएगा, काम ही नहीं करना, मर्द ऐसे नहीं होते भाई। अपने अंदर मर्दानगी लाओ, साहस लाओ, वीरता लाओ, ब्रेव चॉइस चुनो, और धीरे धीरे चलना तो चालू करो। दौड़ना अपने आप सीख जाओगे। तो ये था बिकम ए टेम्पलेट। अब और एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, डेडिकेट योर लाइफ टू समथिंग विच हैज मीनिंग टू इट। Like for me, I dedicated my life to fitness and I help other people to become fit. That's my life purpose, that's my mission, and that's what I am working towards, so that other people can be more aware about fitness. तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ के ऊपर अपना फोकस, टाइम, अटेंशन, एनर्जी डेडिकेट कर दो, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जो कि तुमको करके अच्छा लगता है, जिससे तुम लोगों की ज़िंदगी और बेहतर बना सकते हो। कोई ऐसी चीज़ तुम लोगों को फिट बना सकते हो, तुम लोगों को पढ़ा सकते हो, तुम लोगों की ज़िंदगी बहुत सारे अलग डिफरेंट तरीक़ों से अच्छी बना सकते हो, उनकी ज़िंदगी आसान बना सकते हो। तो वो पता करो कि तुम कैसे दूसरों लोगों की ज़िंदगी में काम आ सकते हो, और उस चीज़ के ऊपर अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दो। और वो ढूंढो कि क्या चीज़ में तुमको मज़ा आता है और कैसे तुम लोगों की हेल्प कर सकते हो, और उसमें लग जाओ। क्योंकि आज नहीं तो कल तुमको सक्सेस मिल ही जाएगा। भले तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन कभी ना कभी मिल ही जाएगा। और डोंट वेस्ट योर लाइफ नशों में, स्क्रोलिंग करने में, जंक फूड खाने में। कुछ नहीं रखा है। डेडिकेट योर लाइफ टू समथिंग एंड focus all your energies into becoming something, into becoming a helpful person for your family and your friends and your close circle, क्योंकि उसके बाद ही लोग तुमको इज्जत देंगे। काम के व्यक्ति की
हर कोई इज्जत करता है, लेकिन जो काम का व्यक्ति नहीं होता है ना, फालतू पड़े रहता है, उसका कोई इज्जत नहीं करता। तो भाई काम के इंसान बनो अगर इज्जत चाहिए तो। और जब मैं 22-23 साल का था ना, 21-22-23, तब मेरे को कुछ नहीं पता था कि भाई करना क्या है लाइफ में, क्यों जिंदा हूं मैं, ऐसा लगता था मेरे को। क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा मेरा, ऐसा लगता था। तो उस समय मैं अपने आप को परस्यू किया। आई फोकस्ड ऑन बिकमिंग द फिटेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। वर्कआउट करो, किताबें पढ़ो, अपने लोगों के साथ रहो जिनसे तुमको पॉजिटिविटी मिलती है। तो जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा ना, पॉजिटिव फीलिंग रहेगा तुम्हारे अंदर, वर्कआउट से, किताबें पढ़ने से, पॉजिटिव चीज़ों से सराउंड करने से, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से, तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि तुमको ज़िंदगी में क्या करना है। 20-22 साल का जब मैं था तो मेरे को भी कुछ नहीं पता था करना क्या है ज़िंदगी में। आज के डेट में मेरे पास बिजनेस आइडिया है और उसमें मैं काम कर रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा है भाई। ज़िंदगी ऐसे कट रहा है जैसे कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्योंकि कुछ साल पहले तक मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, क्यों जी रहा हूँ, ऐसा लगता था। क्यों काम पे जा रहा हूँ, क्यों मजदूरी कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा था ज़िंदगी जीने में। क्या यही मेरा ज़िंदगी है, सुबह से शाम तक मजदूरी करना, कभी रात से लेकर सुबह तक मजदूरी करना? ऐसे ज़िंदगी जीने तो नहीं आया भाई मैं। तो कुछ मीनिंगफुल चीज़ ढूंढो, कुछ ना कुछ आइडिया तुमको प्रोसेस में आ ही जाएगा। तुम्हारा बॉडी जब फिट रहेगा, तुम्हारा माइंड सही रहेगा, अच्छा चीज़ सोचोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारा माइंड सही से चलेगा। पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव आइडियाज़ देगा तुमको। और आइडियाज़ पे एग्जीक्यूट भी करना है। आइडिया आया तो उसको कहीं लिख लेना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारा माइंड में आता है ना दिन भर में, उसमें से ज़्यादातर चीज़ हम भूल जाते हैं। तो जब भी तुम्हारे माइंड में कुछ आए तो उसको लिख लिया करो कहीं पर भी। मैं मोबाइल में लिख लेता हूँ या डायरी में लिख लेता हूँ, काम बन जाता है। क्योंकि मेरा एक टेंडेंसी है भाई, मेरा भूलने का आदत है। भले बॉडी से फिट हूँ लेकिन माइंड से थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ। मेरे को पता है मेरा माइंड कितना भुलक्कड़ है, तो लिख लेता हूँ मैं। तो अभी मैं अपने यंगर सेल्फ, अगर मेरा जो यंग तरुण कश्यप है, जो छोटा तरुण कश्यप है, उसको अगर मैं कोई मैसेज देना चाहता तो एक मैसेज देता भाई, बिल्ड योर सर्वाइवल वैल्यू। अब सर्वाइवल वैल्यू का मतलब होता है भाई जिससे तुम्हारा सर्वाइवल गारंटीड हो, एश्योर्ड हो जाए। अब कैसे एश्योर्ड होगा? पैसे कमाओगे, सर्वाइवल इंश्योर हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी आराम से कटेगा, तो सर्वाइवल वैल्यू है पैसे में। बॉडी बना लोगे, स्वस्थ रहोगे, तो तुम्हारा सर्वाइवल इंश्योर हो जाएगा, तुम बीमारी से नहीं मरोगे। और अपने आसपास लोग कमाओगे, लोग इकट्ठा करोगे, दोस्त यार बनाओगे, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन रखोगे, तो दोस्त यार तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, उनके साथ तुम्हारा अच्छा रिलेशन है, तो तुमको कभी तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। रिसोर्सेस इकट्ठा करोगे, गाड़ी, बंगला, घर और भी अलग मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो भी सर्वाइवल वैल्यू एंश्योर करते हैं। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करो पैसे कमाने में, हेल्थ के ऊपर, लोग कमाने में, और मटेरियलिस्टिक कंफर्ट। ये 4 चीज़ें तुम्हारी सर्वाइवल एंश्योर करते हैं। और एक 5वां चीज़ भी है, पावर, इन्फ्लुएंस। लोग तुम्हारी बात अगर माने, तुम जो बोलो लोग तुम्हारी बात मान लें, वो भी एक सर्वाइवल वैल्यू है। अब वो कैसे बनोगे? तुमको रेस्पेक्ट, धीरे धीरे सोशल हायरार्की में अपना पोजीशन बढ़ाना होगा। सामाजिक दर्जा, ऊंचा सामाजिक दर्जा हासिल करना पड़ेगा, जहां लोग तुम्हारी इज्जत करें। वो होता है पावर। जैसे पॉलिटिशियन,
बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा आदमी, उनका होता है भाई समाज में रुतबा, इज्जत करते हैं लोग उनकी, और दब के भी रहते हैं क्योंकि उनके पास पावर होता है, पैसा का पावर होता है, हर चीज होता है। पैसा, अच्छा से अच्छा हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं लोग तो होते ही हैं उनके पास, लोग बाग, पॉलिटिशियंस के पास, बिजनेसमैन के पास, बड़े आदमी के पास। और मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी होती हैं, गाड़ी, बंगला, घर, सब होता है। पांचवा पावर भी होता है। तो ये पांच चीजें तुम्हारी सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। तो सारा तुम्हारा जो एनर्जी है ना, इन्हीं पांच चीजों को एक्वायर करने में लगाओ, क्योंकि इनके अलावा जितनी भी दुनिया में चीजें हैं सब फिजूल हैं, सब धोखा है, सब झूठे हैं। इनके अलावा, इन पांच चीजों के अलावा जो भी चीज है सब व्यर्थ है, सब टाइम पास है। प्यार मोहब्बत सब टाइम पास है। अपना जितना भी समय है, जितना भी एनर्जी है, जितना भी फोकस है, इन पांच चीजों को एक्वायर करने में लगाओ। कभी निराश नहीं होगी, कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। पैसे कमाने में टाइम लगाओ, अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम लगाओ, कसरत करो, लोग कमाओ, अच्छे रिलेशंस बनाओ, मटेरियलिस्टिक थिंग्स एक्वायर करो, घर बनाओ, गाड़ी लो, बंगला लो, और पावर इकट्ठा करो। कुछ भी लोग को, कुछ भी तुम बोलो तो लोग उसको मान ले। तो ये होता है भाई, अपनी सर्वाइवल वैल्यू बिल्ड करो। उसके बाद जो भी चीज है तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगी, बिना मांगे सब चीज आ जाएगा। तो सर्वाइवल वैल्यू का ये पांच जो भी मैं बताया वो इकट्ठा करने का कोशिश करो, जहां से भी समेट सको। पैसा, हेल्थ, लोग, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, पावर, बस इन्हीं चीजों के पीछे भागो, बाकी सब उसका बाई प्रोडक्ट है, सब आ जाएगा उसके बाद। और दूसरा जो चीज मैं बोलना चाहूंगा वो है, एक मर्द का जीवन अगर तुम लेके आए हो ना, तुमको भगवान अगर मर्द बना के भेजा है, तो सफरिंग तुम्हारा लाइफ का पार्ट है। संघर्ष एक आदमी का जीवन का पार्ट है। संघर्ष से कोई नहीं भाग सकता। अगर तुमको भगवान आदमी बनाए हैं तो लिखा हुआ है तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष। अगर तुम संघर्ष से भागोगे तो तुमको बुढ़ापे में भी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, किसी न किसी तरीके से। जितना संघर्ष से भागोगे उतना जिंदगी तुमको रुला रुला के संघर्ष कराएगी। अगर संघर्ष अगर लिखा ही है, संघर्ष अगर करना ही है, तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया जाए। जो भी संघर्ष किया जाए उसमें मजा लेके किया जाए। कसरत भी कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, तो मजा लेके कमाओ, मजा लेके बॉडी बनाओ, मजा लेके पैसा कमाओ। जो भी काम करो मजा लेके करो, पैसा भी मजा लेके आएगा। तो जिंदगी में संघर्ष है। बॉडी बनाने जाओगे संघर्ष है, पैसा कमाने जाओगे संघर्ष है, पावर कमाने जाओगे संघर्ष है, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, संघर्ष है। लेकिन जब मजा लेके संघर्ष करोगे ना, काम करोगे, बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, जो भी है मन लगा के करोगे, तो अच्छे से आएगा। ये मेरा मानना है। संघर्ष से लेकिन भाग नहीं सकते, संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो कभी मैं ऐसा नहीं सोचता कि जब भी मैं सुबह को उठता हूँ, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है यार आज करना पड़ेगा, यार रोज की तरह घिसना पड़ेगा, आज भी कसरत करना है, जॉब पे जाना है, पैसा इकट्ठा करना है बिजनेस के लिए, कंटेंट बनाना है इंस्टाग्राम के लिए, अच्छा खाना है, क्लीन खाना है, नशों से दूर रहना है, कचरा नहीं अंदर भरना है, कचरा नहीं खाना है अपने अंदर। ये सब माइंड में रहता है। लेकिन मेरे को एक तरीके से खुशी भी रहती है कि भाई एटलीस्ट इतना तो मेरे को करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि कुछ लोग भाई कसरत नहीं कर सकते, उनके हाथ पैर नहीं है, कुछ लोग के पास जॉब नहीं है, पैसा वैसा नहीं कमा सकते, कुछ लोगों के पास अच्छे खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो है उसी में काम चलाना पड़ रहा है। तो भाई मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ भाई कि कम से कम मैं वर्कआउट कर पा रहा हूँ डेली, अच्छे कपड़े पहन पा रहा हूँ,
जॉब पे जा पा रहा हूँ, पैसे कमा पा रहा हूँ, बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा कर पा रहा हूँ, और अच्छा खाना खा पा रहा हूँ, प्रोटीन अपना डेली का हिट कर पा रहा हूँ, नशों से दूर रहता हूँ, लोग बाग है मेरे पास, परिवार है, दोस्त है। तो खुशकिस्मत मानता हूँ भाई। जो भी संघर्ष हो रहा है ज़िंदगी में, वो भगवान कुछ लिख के ही दिए हैं, कुछ सोच समझ के ही दिए हैं, और एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा, ऐसा सोचता हूँ। तो भाई संघर्ष से मैं भागता नहीं, क्योंकि संघर्ष ही एक इंसान का चरित्र विकास करता है, चरित्र का निर्माण करता है। जितना ज़्यादा संघर्ष में एक पुरुष का जीवन होता है, उतना अच्छा उसका चरित्र होता है, उतना ज़्यादा वो चीज़ें सीखता है। और जितना ज़्यादा जो इंसान संघर्ष से दूर भागता है, वो उतना ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसका चरित्र निर्माण नहीं हो पाता। वो जिंदगी के बहुत सारे सीख जो उसको मिलने वाले थे, वो अब उसको नहीं मिल पाते, क्योंकि उसने संघर्ष ही नहीं किया, उसने वो सीख ही नहीं मिली उसको, जो कि उसको संघर्ष करके मिलने वाली थी। तो मैं मानता हूँ भाई, इंसान, मर्द खास करके, संघर्ष के लिए बना है। संघर्ष करना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकती। और हमेशा जहाँ भी मेरे को संघर्ष दिखता है, मैं साहस दिखा के संघर्ष लेता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है उसके बाद मैं एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकलूंगा। सो men are made for suffering. Men are made through pain and difficulties and adversities, facing adversities. अब नेक्स्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा भाई, एक प्राइमल इंसान बनो। मेरी उम्र अभी 26 साल है, और पिछले 26 सालों में बहुत सारी जगहों पे मैंने अपना टाइम गवाया है, जहाँ पे मेरे को अपना टाइम देना नहीं चाहिए था। टाइम, अटेंशन, पैसा, बहुत कुछ गवाया है फालतू की चीज़ों में। वही चीज़ें अगर मैं सही जगह लगाता, तो आज मैं बेहतर हो सकता था, बेहतर जगह पे हो सकता था, ऐसा मेरा मानना है। तो उन्हीं चीज़ों पे अपना टाइम, अटेंशन, फोकस, एनर्जी, पैसा सब लगाओ, जो कि तुमको पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, जिनका कुछ मतलब हो। जैसे कि मेरे को अभी भी याद है, मैं गिटार बजाया करता था। उस समय पे बहुत मज़ा आता था, आज से 6-7 साल पहले। लेकिन आज गिटार है भी नहीं मेरे पास, बजाता भी नहीं। तो उस समय गिटार बजा के, गाना गा के, एकदम सीरियसली लेके, मैंने तो अपना टाइम वेस्ट ही किया ना। आज के डेट में वो मेरी चीज़ किसी काम का नहीं है, लेकिन मैंने टाइम गवा दिया, जो कि मैं पढ़ाई में लगा सकता था, अच्छा करियर बिल्ड करने में लगा सकता था। लेकिन मज़ा आया, एक्सपीरियंस मिला, बात अलग है। लेकिन उस समय को सही जगह लगाया जा सकता था। जो मैं इतना पागल हुआ था उस समय, दिन रात गिटार बजाते रहता था, वो चीज़ सही जगह लगाया जा सकता था, पढ़ाई अच्छे से कर सकता था उस समय पे मैं। लेकिन सीख मिला, अच्छा सीख मिला, और अफसोस नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को मज़ा भी आया था, अच्छा भी लगा था। लेकिन ये सीख मिला भाई कि भाई टाइम, अटेंशन, पैसा, पावर, एनर्जी, फोकस उसी चीज़ में लगाओ जो कि तुम्हारा लंबे समय तक साथ दे। जैसे मेरा हेल्थ में भी मैं बहुत लंबे समय से इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ। डेली मैं कसरत करता हूँ, अच्छा खाता हूँ, और आज के डेट में मेरे को उसका रिजल्ट दिख रहा है। मैं लीन दिखता हूँ, 26 की उम्र में भी अपने दोस्तों से यंग दिखता हूँ। मेरे दोस्त 35-40 साल के दिखने लगे हैं अभी से। तो उन्हीं चीज़ों पे टाइम, अटेंशन, सब चीज़ लगाओ, एनर्जी लगाओ, जो कि तुमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, जो तुम्हारा लंबे समय तक साथ दे। एक प्राइमल मैन बनो। कोई भी चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट डालो अपना, किसी भी चीज़ का, टाइम, अटेंशन, पैसा, पावर, फोकस, मनी, तो उसका पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। तुम्हारा सर्वाइवल वैल्यू बढ़ना चाहिए, तुम प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, एंड फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है भाई।
तो कहीं भी टाइम पैसा कुछ भी लगाओ, उसका पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए और उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना चाहिए, लंबे समय तक तुमको साथ देना चाहिए। ये बोलना चाहता था। और भाई वीडियो ख़त्म होने वाला है, टॉपिक मेरे पास बोलने को ख़त्म होने वाले हैं, नहीं तो और टॉपिक होता तो और लंबा बोलता। कि भाई एवरीवन इज गोइंग टू डाई, और सो बी ए गुड पर्सन। आज से 100 साल बाद जितने लोगों को तुम जानते हो सब मर चुके होंगे, तो तुम्हारे साथ किसने क्या किया, अच्छा किया बुरा किया, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, क्या ही रह जाएगा। आज से 100 साल बाद कुछ रहना ही नहीं है। तो एक अच्छा इंसान बन के जियो कम से कम, चाहे तुम्हारे साथ किसी ने कुछ भी किया हो, अच्छा किया हो, बुरा किया हो, लेकिन तुम अपने साइड से अच्छे बने रहो, पॉजिटिव इंसान बने रहो, क्योंकि भलाई तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही बेनिफिट है। फोकट तुम दूसरों का बुरा करने जाओगे, बुरा सोचोगे, बुरा भला बोलोगे, तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा। तो उनको माफ करो, अपने खुद के लिए, अपनी खुद की भलाई के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव सोच रखो और एक अच्छे इंसान बन के जियो। ये मेरा मैसेज है भाई। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो और नेगेटिविटी को थोड़ा अपने से दूर कर दो, और जस्ट बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा इंसान बन के रहो, दूसरों की मदद करो, जहाँ बन पड़े, जितना तुमसे बने दूसरों की मदद करो। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं भाई कि हमको पता भी नहीं कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, और हम उनको उल्टा सीधा बोल देते हैं, कभी कभी उनको कुछ भी बोल देते हैं, उनका बुरा चीज़ कर देते हैं, बुरा भला कर देते हैं कभी। तो ऐसे मत बनो भाई, हमको नहीं पता कि दूसरा इंसान किस स्थिति से गुजर रहा है, क्या मुसीबत है उसके सर पे, हमको नहीं दिखता। हर कोई नॉर्मल इंसान ही दिखता है दूर से, 2 हाथ 2 पैर, मुंडी, आंख, कान, मुंह, यही दिखता है। लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है हर किसी के अंदर। कोई खुश होता है, कोई उदास होता है, कोई कुछ कर लेने वाला होता है, गलत कदम उठाने वाला होता है। तो भाई हर किसी से ना अच्छे से बात किया करो, अच्छे इंसान बन के उसको समझने की कोशिश किया करो। कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई इंसान अच्छा नहीं होता, इंसान इंसान होता है, और हर इंसान अच्छे बुरे समय से गुजरता है। तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही चीज़ हमको इंसान बनाती है। तो भाई इंसान हो तो इंसान बनो, इंसानियत दिखाओ, फोकट दूसरे लोगों की ज़िंदगी में मुसीबत ऐड ना करो, क्योंकि ऑलरेडी कितनी सारी मुसीबत हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी में बहुत मुसीबत है और बहुत लोग साइलेंटली डील कर रहे होते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते हैं। अब तुम और उसको उल्टा बुरा भला बोलोगे, उसके ज़िंदगी में टेंशन ऐड करोगे, तो तुम बुरे इंसान हुए ना। तो अच्छा इंसान बनो, उसको समझने की कोशिश करो, सामने वाले इंसान को। वो ऐसा मेरे को बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, कुछ ना कुछ बुरा चल रहा होगा उसका ज़िंदगी में, तो उसको माफ़ करो, उसकी मदद करने की कोशिश करो। देख भाई कोई परेशानी है तो मेरे को बता, साथ में सॉल्व करते हैं, ऐसा बोलो। लड़ाई झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है। आराम से बैठो, बातचीत से मैटर सुलझाओ, निकल लो, और अच्छा इंसान बनो, दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। क्योंकि अच्छा इंसान जब तुम बनोगे, पॉजिटिव चीज़ों करोगे, लोगों के लिए अच्छा काम करोगे, तो तुमको दुआ भी देंगे लोग, तुम्हारे मन में संतुष्टि भी रहेगी कि भाई अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा फील होगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिविटी फील होगी ज़िंदगी में, अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो अच्छा बनो, ये बोलना चाहता था। और भाई कभी भी ना जिंदगी में एक भूखे प्यासे व्यक्ति की तरह मत बनो। अब मेरा इससे ये मतलब है कि
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डेस्परेट है, नीडी है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे प्यार के लिए, अटेंशन के लिए, पैसों के लिए, अगर भूखे नंगे की तरह हमेशा तुम्हारी लार टपकती रहती है, जीभ निकले रहती है ऐसे कुत्ते की तरह, लालची आदमी की तरह, तो उसको कुछ नहीं मिलता भाई जिंदगी में। मैं देखा हूं, जितना तुम जिस चीज के पीछे भागोगे वो उतना तुमसे दूर भागेगा। प्यार, मोहब्बत, पैसा, इज्जत, ये सब चीजें ना नीडी व्यक्ति के पास से दूर भागती है। जितना तुम उसके पास भागोगे वो उतना तुमसे दूर भागेगी। तो हमेशा ना अपने कर्मों से, अपने व्यक्तित्व से इन चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करो, इन चीज़ों की तरफ भागो नहीं। काम करो, अच्छा काम करो, पैसा झक मार के तुम्हारे पास आएगा। प्यार चाहिए, पहले एक काबिल इंसान बनो जिसको लोग प्यार दें, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएगा। रेस्पेक्ट, इज्जत, सही काम करो, अच्छा काम करो, दूसरों की मदद करो, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी इज्जत करेंगे। पैसा चाहिए, काम करो, रेस्पेक्ट चाहिए, काम करो, प्यार चाहिए, काम करो, जो भी चाहिए काम करो, लेकिन नीडी नहीं बनो, कुत्ते की तरह लार मत टपकाओ। ऐसे जैसे कुत्ता होता है ना, लार टपकाते रहता है, हमेशा हाँफते रहता है, लालची कुत्ता जैसा। तो लालची मत बनो, एकदम डेस्परेट मत बनो, नीडी मत बनो, क्योंकि जिस चीज की तुम हकदार होगा ना वो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में कुछ चीज नहीं लिखा है, पैसा, प्यार, मोहब्बत, रेस्पेक्ट, पावर कुछ नहीं लिखा है, तो तुम जितना ज्यादा ट्राई करोगे ना उतना लोग तुमको और ज्यादा दूर ढकेलेंगे। लेकिन अगर तुम सच में हकदार होगे उस चीज के, तो तुम्हारे पास बिना मांगे आ जाएगी वो चीज, चाहे पैसा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, इज्जत हो, पावर हो, अपने आप आ जाएगी। अगर तुम सच में हकदार हो, सच में डिजर्व करते हो तो ये चीज को पाने का सबसे बेस्ट तरीका है काम करो, अपने काम से अपना नाम बनाओ। इसलिए नहीं कि तुमको ये चीज चाहिए, इसलिए कि तुम बाकी लोगों का जीवन बेहतर बना सको, और अपने आप तुमको बिना मांगे मिलेगा। तुमको नहीं भी चाहिए रहेगा तो भी मिलेगा, पैसा, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, पावर, सब। और एक जाते जाते एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा भाई, अगर तुम्हारे जिंदगी में कोई मैस्कुलिन रोल मॉडल नहीं है अभी फिलहाल, मैस्कुलिन मर्दानगी की कोई निशानी नहीं है, तो एक मेंटर रखो अपनी जिंदगी में, कोई एक बड़ा आदमी जिसको तुम आइडल की तरह देखते हो, किसी मर्दानगी की निशानी की तरह देखते हो, उसको देखो और उसकी क्वालिटीज अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। जैसे कि रतन टाटा साहब, रतन टाटा जी, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ भाई, कि भले उन्होंने शादी नहीं किया, अपने लिए जीवन नहीं जिया, लेकिन दूसरे लोगों के लिए जिया। उन्होंने कितना दान दिया सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की बेनिफिट के लिए, कितना सारा अच्छा काम किया, कितना दान देते थे। वो एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, तो मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। उनके लेवल पे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने लेवल पे, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ, ऐसा मेरे मन में होता है। उनके लिए कम से कम छोटा मोटा योगदान दूँ। अपने आसपास अगर गरीब लोग देखता हूँ तो जितना मेरा मदद हो सकता है भाई, जो मेरे से बन सकता है मैं देने की कोशिश करता हूँ। जितना मेरे से जो भी मददगार, जो भी ज़रूरतमंद इंसान मेरे को दिखता है, मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं उस काबिल बनूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कर सकूँ, बेजुबान जानवरों की मदद कर सकूँ, गरीब लोगों की मदद कर सकूँ, चैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। इतना पैसा कमा लेना चाहता हूँ भाई, अपने लिए नहीं, दूसरों लोगों की मदद करने के लिए। ये मैं करना चाहता हूँ भाई।
तो ऐसा मैस्कुलिन रोल मॉडल चुनो जो कि तुमको सही चीज़ बताए, दूसरों की मदद करना, पैसा कमाना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करना अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए, एंड बिकमिंग अ गुड बेट फॉर योर फैमिली सर्वाइवल। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। एक ऐसा इंसान बनना जिस पे तुम्हारी फैमिली डिपेंड कर सके, कुछ भी हो जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, तुम्हारे ऊपर लोग डिपेंड कर सके। कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तुम्हारे पास पैसे हों मेडिकल खर्चे उठाने के लिए, हॉस्पिटल के खर्चे उठाने के लिए। इतना कैपेबल बनो, इतनी मर्दानगी लाओ कि तुम्हारी बीवी अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको हॉस्पिटल के खर्चे उठाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हो। इतना इमरजेंसी फंड तो कम से कम हो तुम्हारे पास। मेरे उम्र के ज़्यादातर लौंडे शादी कर लेते हैं मेरे उम्र तक आते आते। तो उस हिसाब से भाई कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि भाई अगर मेरी शादी हो जाई रहती, मेरी बीवी अगर प्रेग्नेंट होती, तो अगर मेरे पास उसके खर्चे उठाने के लिए, उसके हॉस्पिटल के खर्चे उठाने के लिए पैसे नहीं होते, मेरा न्यू बॉर्न बेबी जो आता उसके खर्चे नहीं होते, उठाने के लिए पैसे नहीं होते, तो क्या मतलब मेरा मर्द होने का। तो भाई इसीलिए जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, ये मैं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि मर्द होने की यही निशानी होती है, मर्दानगी की यही निशानी होती है, अपने लिए नहीं जीना लेकिन अपने लोगों के लिए जीना। तुम्हारे लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये होता है भाई मर्दानगी की निशानी। तो आज भाई बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया मैं, बहुत दिनों के बाद मैं आया था वीडियो बनाने के लिए और इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बात किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जो भी होता है सब कर दो। तो यही था भाई इस वीडियो में, इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।